Assalamu alaikum students. I am from GHS Nawagabra. Today we are going to do last paragraph how a client was saved. तो आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? आज हम इसका लास्ट पैरा यहाँ से I now forget whether it was in connection with this. मुझे अब बिल्कुल ये भूल गया कि इसके साथ कोई कनेक्शन था या और विद सम अदर केस दैट्स माई परसिस्टेंस एंड फ्रैंकनेस एक्सॉर्टेड फ्रॉम हिम द रिमार्क्स। तो अटॉर्नी जनरल से जब ये गांधी जी मिले तो उसके बाद उनकी फ्रैंकनेस को देख के उन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ उनको सच्चाई बता दी, तो उनको उससे मुतासर होकर उन्होंने कहा कि अब मुझे बिल्कुल याद ये नहीं रहेगा कि तुम मुझसे किसी इस केस के रिलेटेड या किसी और चीज़ के लिए मुझसे मिले थे। आई सी यू विल नेवर टेक ए नो फॉर एन आंसर। मेरे लिए उसने कहा कि तुम ऐसे हो कि तुम्हें किसी भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, मतलब तुम्हें कोई भी ना नहीं बोल सकता है। द केस अगेंस्ट पारसी रुस्तम जी वाज सेटल्ड बाय ए कंप्रोमाइज। जो केस था पारसी रुस्तम जी के खिलाफ वो एक समझौते पर हल हो गया। He was to pay a penalty equal to twice the amount he had confessed to having smuggled. उसको जितनी चीज़ें उसने स्मगल की थी उसकी दुगनी कीमत के बराबर जुर्माना देना पड़ा। तो रुस्तम जी को जितनी उसने चीज़ें आज तक स्मगल की हुई थी उसके दुगनी कीमत पर उसको जुर्माना भरना पड़ा। तो एक केस उन्होंने अब मिलजुल कर एक समझौते पर हल कर दिया था। अब रुस्तम जी को कोर्ट में नहीं घसीटा गया। रुस्तम जी रिड्यूस टू राइटिंग द फैक्ट्स ऑफ द होल केस। रुस्तम जी ने क्या किया कि उसने वो सारी चीज़ें एक पेपर पे लिख दी, एक कागज़ पे लिख दी। गॉट द पेपर फ्रेम्ड एंड हंग इट अप इन हिज ऑफिस और टू सर्व एज ए प्रिसेप्चुअल रिमाइंडर टू हिज हेयर्स एंड द फेलो मर्चेंट्स। तो उसने रुस्तम जी ने क्या किया, उसके साथ जो ये सारी कहानी जो सब कुछ हुआ था, जो इस स्मगलिंग के दौरान ये जो चीज़ें इनके साथ हुई इस केस के दौरान, तो उन्होंने वो सब कुछ सारे एक पेपर पे लिख दिया और पेपर को कहाँ पे टांग दिया, अपने ऑफिस में टांग दिया, ताकि जो उनके साथ जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं या उनकी प्रॉपर्टी के जो है आगे उनके वारिस आएंगे वो इस चीज़ को देख के सबक हासिल कर सकें कि रुस्तम जी ने जो स्मगल किया था, गलत काम किया था, उनको उनकी क्या सज़ा मिली थी। इसीलिए उन्होंने इस सारे पेपर पे लिख के अपने ऑफिस में रख दिया था, टांग दिया था। दीज फ्रेंड्स ऑफ रुस्तम जी warned me not to taken in his in by this transitory contradictions। तो मुझे जो ये रुस्तम जी के दोस्त हैं उन्होंने मुझे वार्न किया था, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं ये चीज़ें अपने हाथ में ना लूँ, कि मैं ये केस ना लूँ। When I told रुस्तम जी अबाउट दिस वार्निंग ही सेड, जब मैंने रुस्तम जी को इस बारे में कहा कि इस तरह मुझे उनके दोस्तों ने कहा था कि मैं ये सब चीज़ें अपने हाथ में ना लूँ, तो उन्होंने क्या कहा, व्हाट वुड बी माई फेट इफ़ आई डिसीव्ड यू। मेरी किस्मत, मेरे साथ क्या होता अगर आप मुझे डिसीव कर, आप मुझे मना कर देते तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता। ये कौन कह रहे हैं? ये रुस्तम जी किससे कह रहे हैं? गांधी जी से बोल रहे हैं, अगर आप भी मुझे मना कर देते तो पता नहीं मेरे साथ फिर क्या होता। तो अब हमारा ये लेसन आज कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका करेंगे, आज वर्ड मीनिंग्स करेंगे अभी। तो पहला हमारा वर्ड क्या है? क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स ए पर्सन हु गेट्स हेल्प और एडवाइस फ्रॉम ए लॉयर। क्लाइंट हम उस को बोलते हैं जो किसी पर्सन, किसी लोगों से या फिर किसी वकील से कोई मदद ले, कोई हेल्प ले, तो उसको हम क्या करते हैं, कह सकते हैं क्लाइंट। क्वैक, ए पर्सन हु प्रिटेंड टू हैविंग नॉलेज विच ही डज नॉट पोजेस। ऐसा इंसान जिसको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो लेकिन वो प्रिटेंड करे, वो ऐसा कहे कि उसको नॉलेज है, जैसा कि मेडिसन, नकली कोई चीज़ के बारे में बोले कि हाँ जी मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है लेकिन उसको उसके बारे में कुछ भी पता ना हो। स्क्रैप, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ट्रबल, मतलब मुश्किल हालत, किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाना, उसको स्क्रैप बोलते हैं। स्टेडसली, डिलिबरेटली, विद अ ग्रेट केयर, पूरी एहतियात के साथ, मतलब किसी चीज़ को करना पूरी एहतियात के साथ, विद ग्रेट केयर, पूरी केयर के साथ करना। रिजॉर्ट, मेक यूज़ ऑफ,
काम लेना, किसी चीज़ से काम लेना, किसी चीज़ उसको हम रिजॉर्ट बोल सकते हैं। स्मगल, गेट गुड्स सीक्रेटली इनटू ए कंट्री विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटीज़। कुछ ऐसी चीज़ें अपनी कंट्री में लाना या बाहर भेजना विदाउट पेइंग, जो कस्टम ड्यूटीज़ होते हैं, कस्टम्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, विदाउट पेइंग देम हम उन चीज़ों को अंदर या बाहर लाते हैं, भेजते हैं, अपनी कंट्री से बाहर भेजते हैं या कंट्री में लाते हैं, उनको स्मगल कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।